अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ व्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी इफ़्तार टाइमिंग से। यहाँ मेरी इफ़्तार पूरी रेडी हो गई थी। यहाँ पे आज मैंने वही जो मैंने लास्ट टाइम भी कहे थे कि जो मेरे फ्रोज़न आइटम्स थे उन्हीं को मैंने निकाल रही हूँ। मैं अभी तक कोई नई डिश मैंने नहीं बनाई है। इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई डिश बनाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं जा रही हूँ अपनी ईद की शॉपिंग करने मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, क्योंकि हमारे घर के करीब यही वाला मॉल करीब है। वैसे तो पैकेजेस भी है लाहौर में, लेकिन वो बहुत दूर हो जाता है और अफ्तार के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कहीं भी निकलने की। तो ये मैंने अपने आप को हिम्मत दिलाई कि नहीं, आज मुझको अपनी ईद की शॉपिंग करनी है। तो हम लोग आ गए थे एम्पोरियम मॉल, और एम्पोरियम मॉल देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि यहाँ की डिकॉर बहुत ही खूबसूरत तरीन हुई थी। और सबसे पहले जिस ब्रांड में मैं गई वो गई मैं सफ़ाया। अच्छा, साथ साथ मुझे अपना ईद का ड्रेस भी लेना था और साथ साथ मुझे अपने क्लाइंट का ड्रेस भी देखना था। तो क्लाइंट का ड्रेस भी मैं साथ साथ देख रही थी, क्योंकि उनको कुछ सिंपल और स्टिच फॉर्म में चाहिए था, तो वो भी मैं साथ साथ देख रही थी। तो मैंने आप लोगों को सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो अनबिलीवेबल बात मेरे लिए यह है, क्योंकि दो ऐसे ब्रांड मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, एक तो सफ़ायर और एक जनरेशन। क्योंकि सफ़ायर और जनरेशन में मुझे कभी भी पसंद नहीं आता, लेकिन इस दफ़ा सफ़ायर में भी बहुत अच्छे स्टिच सूट आए हुए थे, चाहे वो कैजुअल हो चाहे वो फॉर्मल हो। और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि जो गरारे के साथ आए हुए थे, मतलब लॉन का ही सूट था लेकिन वो गरारा था, तो वो आजकल चला हुआ है, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, यानी कैजुअल सूट में आप वो गरारा फॉर्म पहन सकते हैं लॉन के। तो वो बहुत ही अच्छे आए हुए थे, बट इट क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि सेल नहीं थी इस दफ़ा यहाँ पर। तो मैं कि आपको कहूँ कि सेल है, लेकिन हाँ कलेक्शंस बहुत अच्छी आई हुई थी सफ़ाई के, चाहे वो स्टिच्ड हो या अनस्टिच्ड हो। मैंने अभी इसमें आप लोगों को स्टिच सूट दिखाया था, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट के लिए यहाँ देख रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस ब्रांड का कहा था तो मैं उन्हीं ब्रांड्स में जाके देख रही थी। तो सफ़ायर में काफ़ी अच्छे कलेक्शंस आए हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं लॉन की एम्ब्रॉयडरी हुई है, पेस्टल्स कलर बहुत अच्छे आए हुए हैं, ऑफ वाइट कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ है सफ़ायर में। तो ये सारा सफ़ायर का सूट था। आगे जाके मैंने आपको दिखाना है कि सफ़ायर के जो सिल्क सूट्स जो हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत आए हुए थे। चिकनकारी का ये वाला पिंक वाला सूट शॉर्ट शर्ट में, ये भी बहुत अच्छे आए हुए थे। ये प्लेन थे, कहीं इसकी स्लीव्स में चिकनकारी थी, कहीं इनकी फुल एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी के थे। तो काफ़ी अच्छे ब्राइट कलर्स, और ब्राइट कलर्स तो मुझे बेइंतहा पसंद हैं। तो मुझे हैरत यही हुई थी कि इस दफ़ा सफ़ायर में कलेक्शंस बहुत अच्छी आई हुई थी। जो मैं सिल्क के सूट कह रही थी वो ये वाले कह रही थी कि ये भी स्टिच 2 पीस सूट थे हैं, बल्कि सफ़ायर के, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आगे जाके मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके ले लूँ। मैंने उस वक्त तो नहीं लिया, क्योंकि मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था। रश बेइंतहा था, नो डाउट। सफ़ायर में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है, और जबकि सेल नहीं थी सफ़ायर में, लेकिन ऑब्वियसली सब अपनी ईद की शॉपिंग कर रहे थे। तो आप लोगों ने भी अभी तक नहीं की है शॉपिंग, तो जल्दी से जाएं मॉल्स और जाके अपनी ईद की शॉपिंग कर लें, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ईद जैसी करीब आएगी तो वैसे ही रश होना शुरू हो जाएगा। मैं अपने लिए आई थी इमेज, क्योंकि इमेज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड ऑफ माइन। इमेज में मैंने पहले भी सूट्स ले चुकी हूँ, क्योंकि इमेज में चिकनकारी के स्पेशल सूट होते हैं, और क्या ज़बरदस्त सूट होते हैं कि मेरी आँखें खुल जाती हैं। और यहाँ भी पेस्टल्स कलर बहुत अच्छे थे, ब्राइट कलर्स भी बहुत अच्छे थे, स्टिच्ड बहुत ही ज़बरदस्त थे। यहाँ आगे जाके मैं आपको इमेज के अनस्टिच सूट भी दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, इमेज थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन अगर आप इमेज के स्टिच सूट लेंगी तो वो क्वाइट रीज़नेबल होते हैं। यानी आप जितना आप अनस्टिच लेके फिर उसको स्टिच करवा के जो आप लेती हैं, तो वही ज़्यादातर बन जाता है। तो मैंने जब भी लिया है इमेज से सूट, तो वो मैंने लिए हैं स्टिच सूट। ये वाला मेरी क्लाइंट को ये वाला पसंद आया था, तो मैंने ये वाला अपनी क्लाइंट के लिए ले लिया। स्टिच सूट था, 2 पीस था, अराउंड ये 10 to 11 का था। तो ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा था। तो ये, और मेरी, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी क्लाइंट से ऑनलाइन थी, तो उनको यही पसंद आया था, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया उनके लिए। तो बहरहाल आगे जाके मैंने अपने लिए भी देखना चाहा कि मैं कुछ ले लूँ, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि
कारी के जो सूट्स थे वो थे 1 पीस, और बहुत जगह 2 पीस भी थे, लेकिन जो मुझे पसंद जो आ रहे थे ना वो 1 पीस पसंद आ रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो मैंने कहा मैं अब ईद के दिन, अब ईद ऐसा है, ईद ऑब्वियसली मौका है, लेकिन अभी जो मेरी ईद गुजर रही है, क्योंकि ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई अम्मा है, ना कोई अब्बा है, कोई है नहीं, तो मैंने कहा अभी इस वक्त मौके पे लेना कोई मतलब मुझे सूट नहीं किया कि मैं इस मौके पे जो है इतना महंगा तरीन ले लूँ, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। वरना रंग बहुत अच्छे आए हुए थे, पेस्टल्स कलर्स बहुत मज़ेदार आए हुए थे। ये जैसे लाइट पिंक है, ये पिस्ता कलर है, और ख़ास तौर पे ये रेड कलर, इसकी तो मैं दीवानी हो गई थी। लेकिन ये सिर्फ शर्ट थी, और ये शर्ट जो है वो आपकी 16,000 to 17,000 की है, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयड्री जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त उद्धम एम्ब्रॉयड्री थी। तो इमेज में बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, और इमेज में अच्छा, वैसे अमूमन भी इमेज में बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ होता है, मतलब यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। तो ये आ गई थी अनस्टिच कलेक्शन इमेज की। अनस्टिच कलेक्शन भी बहुत खूबसूरत आई हुई थी, और सारी की सारी प्योर चिकनकारी थी। और मैंने जब इनके मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारी अलग एक इनकी फैक्ट्री है, वहाँ से ये बनते हैं, प्योर चिकनकारी है, पूरा दामन एम्ब्रॉयडर्ड होता है, कहीं कहीं दुपट्टे में भी एम्ब्रॉयडरी होती है। तो बहरहाल इनका अनस्टिच कलेक्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त था। और यहाँ हमारे बच्चे हो रहे थे बोर, वो बार बार कहते कि चलें चलें चलें, क्योंकि मेरे साथ इस दफ़ा ये दोनों आ गए थे, क्योंकि लाना ज़रूरी था, क्योंकि हमें इन दोनों की भी कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए मुझे इन दोनों को लाना था। वरना इनका तो बस चले, ये पूरे वक्त घर पे ही बैठे रहे, और जब मेरी शॉपिंग स्टार्ट होती है ना तो फिर इन लोगों को एतराज़ शुरू हो जाता है। तो बहरहाल इमेज में बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, आप लोग जाएँ और वहाँ से जल्दी से ग्रैब अप कर लें। और अमेजिंग बात ये कि मुझे जनरेशन में कभी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, और इस दफ़ा जनरेशन में भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था स्टिच सूट्स का। जैसे कि ये भी बहुत एक अघन का स्टाइल बना हुआ था, और नीचे इसका लहंगा या गरारा था, वो मैं सही तरह देख नहीं पाई। मैं हर शर्ट को उठा उठा के मैं देख रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा छोड़ो, मैं अपने फैमिली को ऐसे ही बता दूंगी कि ये बहुत अच्छा घर का है। और ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे आए हुए थे इमेज में, जैसे रेड और ग्रीन आप देख रहे हैं, एम्ब्रॉयड्री हल्की हल्की सी, मतलब एक तरीके के सूट मुझे लग रहे थे इस दफ़ा जनरेशन में, वरना जनरेशन में मुझे कभी भी तरीके के सूट नहीं लगते। जिस तरह ये सूट है, ये कामदानी का सूट था, और आगे जाके प्लेन सूट भी थी, और प्लेन सूट में जिस तरह आप ये देख रहे हैं ना, लाइट लाइट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो मुझे नो डाउट जनरेशन में बहुत अच्छी कलेक्शंस आई हुई थी स्टिच सूट की, कि आप जाके ले सकते हैं। और प्राइस भी जो है वो नॉर्मल ही थे, क्योंकि ऑब्वियसली एम्ब्रॉयडरी की थोड़ी सी एक्सपेंसिव थे। और जिस तरह ये कैजुअल सूट्स आप देख रहे हैं, तो ये भी अच्छे स्टिच हुए हुए थे, और फ्लावर प्रिंट्स भी थे, और कुछ ब्लॉक प्रिंट्स भी थे। जैसे ये ब्लॉक प्रिंट तो नहीं है, लेकिन ये प्रिंट आपका वैसा है जैसे ब्लॉक प्रिंट होता है। ये सिंपल लॉन के सूट थे, तो अच्छे थे। और बहुत मुझे बुरा लगा कि मैं एथनिक इतने शौक़ से गई, और एथनिक में गई और मैं वापस आ गई, क्योंकि एथनिक में मुझे कोई भी अच्छा कलेक्शन नहीं लगा। मुझे हैरत ये हुई कि एथनिक में हमेशा मुझे अच्छे कलेक्शंस लगते हैं, मुझे पसंद आते हैं एथनिक के। यहाँ पे फ्लावर प्रिंट्स बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पे पेस्टल्स कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा एथनिक में मैंने मुझे बहुत बोर किया। मैं आई और बस एक राउंड मैंने लिया है, और 2-3 जगहें मैंने आप लोगों की वजह से शूट किया, और मैं वापस आ गई, क्योंकि मुझे एथनिक के इस दफ़ा बिल्कुल नहीं अच्छा कलेक्शन लगा। या तो मैंने ज़्यादा ढूंढा नहीं, इसलिए मुझे एथनिक का कलेक्शन नहीं अच्छा लगा। तो लेकिन मुझे नो डाउट मुझे एथनिक में इस दफ़ा कोई अच्छा कलेक्शन नहीं आया। फिर मैं आई लाइमलाइट, क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड है। और बकौल मेरे हस्बैंड के कि मैं अगर किसी भी मॉल आऊँ और मैं लाइमलाइट ना आऊँ तो ऐसा कैसे हो सकता है, और ख़ासकर मैं अपनी शॉपिंग के लिए मैं ना आऊँ। तो लाइमलाइट के पहले मैंने देखी स्टिच कलेक्शन। अच्छा, स्टिच कलेक्शन जो है कभी कभार लाइमलाइट का बहुत अच्छा आता है, और कभी कभार बहुत बेकार आया हुआ होता है, और ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ अनस्टिच कलेक्शन को। तो एट दी एंड मैंने अपने लिए अनस्टिच कलेक्शन ही लिया है लाइमलाइट का, और इंशाल्लाह जब वो स्टिच होके आ जाएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो बहरहाल आई होप कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि आप लोगों को कैसे लगा होगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत से व्लॉग्स बन रहे हैं। एक तो रमज़ान, ऊपर से रोज़े, ऊपर से तैयारी, ऊपर से व्लॉग्स, तो बहुत मेहनत से बन रहे हैं ये वाले व्लॉग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।